फ्रेंड जय श्री कृष्णा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर इन एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है डाटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस ब्लॉक के अंदर डाटा टेबल। तो डाटा टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो फ्रेंड्स समझते हैं। तो डाटा टेबल फंक्शन का यूज होता है रेफरेंस वैल्यू को अप्लाई करने के लिए। तो रेफरेंस वैल्यू फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है और ये जो टेबल है हमारी कंपनी सेल्स करती है, उसका कमीशन लेती है। तो मान लेते हैं जनवरी में जितने का सेल हुआ तो उसका कमीशन कितना बना, फरवरी में कितने का सेल हुआ तो उसका कमीशन कितना बना। तो फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि जितना जनवरी में सेल होगा उतना फरवरी में भी होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा, कमीशन टेबल का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें रेफरेंस वैल्यू लिख ली है और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और 5% इसका जो है इंटरेस्ट कंपनी देती है। तो इसका 1000 का 5% हमारा यहाँ पे 50 रुपये आ गया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है कि इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई है तो इसका 50% आ गया है। तो फ्रेंड्स के टेबल बनाने के बाद आपको करना होगा रेफरेंस सेल के आगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इजिकल टू बटन को पुश करके और जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा है इन दोनों का इसको सेलेक्ट करना है और एंटर बटन पुश कर देना है। फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस सेल से और जहां तक आप लेना चाहते हैं तो वहां तक अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को और इसके बाद आपको क्लिक करना है व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल। डाटा टेबल में ये दो चीजें आती हैं, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल लेंगे। तो कॉलम इनपुट सेल में क्या होगा, हम कॉलम इनपुट सेल में लेंगे 1000 क्यों लेंगे, क्योंकि कॉलम में ये कॉलम है इसमें हम ये अमाउंट टाइप करेंगे जितने का सेल हुआ है। क्योंकि कमीशन नहीं लेंगे, ओनली वो हम यहाँ पे जो है डाटा यहाँ पे हम ये वाली टेबल लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट एंटर करेंगे उसकी मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली 5% से हो जाएगी और उसके बाद इसका परसेंटेज अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है, कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करना है और 1000 को सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये 00 आ गया है। अब यहाँ पे जनवरी में मान लेते हैं कि 1000 की सेल हुई। तो देखिए 1000 का 5% ये आ रहा है ना, 5% 50 रुपये आ रहा है। इसी तरह से 1000 का 5% इसी तरह से मान लेते हैं कि ये 5000 का सेल हुआ फरवरी में तो उसका अपने आप कमीशन आ रहा है। तो इसी तरह से 450 का सेल हुआ मार्च में तो अपने आप आ रहा है। तो इसी तरह से आप जितने का भी सेल हुआ तो आप टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका कमीशन आता रहेगा। ये देखिए, और एक चीज और, यहाँ पे टोटल कमीशन में हमने यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया हुआ है तो ये अब ऑटोमेटिकली सम भी होता जा रहा है। तो इससे ये पता चल जाएगा टोटल हमारा कमीशन कितना बना और कितना सेल हुआ है। तो फ्रेंड्स जून में जितने का सेल हुआ आपको जून में टाइप कर देना है और एंटर बटन पुश कर देना है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कमीशन निकालना पर मंथ का और टोटल को देखना। तो फ्रेंड एक चीज और, मान लेते हैं कंपनी 5% ना देके 6% दे रही है कमीशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ओनली 6 लिखना होगा, वो पूरे में परसेंटेज अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए ये ओनली परसेंटेज अपने आप चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स ये था व्हाट इफ एनालाइज में अभी हमने यूज किया था डाटा टेबल में कॉलम इनपुट सेल। अब फ्रेंड्स रो इनपुट सेल क्या होता है इसको समझने के लिए हमने एक टेबल बना रखी है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे जो है नेम है, देखिए कॉलम का क्या होता है, कॉलम इस तरह से लेता है जबकि रो जो रो वाइज लेती है। तो हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें हमारी कंपनी में 3 एम्प्लॉई हैं, राम, श्याम, मोहन, और ये जितना भी सेल करते हैं, जो टोटल सेल होता है उसका जो कमीशन निकल के आता है, तो उनको जो कमीशन निकल के आता है उनका परसेंटेज इनको अलग अलग मिलता है। सेल तीनों करते हैं ये, मगर जो टोटल सेल आता है निकल के तो उसका जो कमीशन है, राम को 5% मिलता है, शाम को 6% मिलता है और मोहन को 7% मिलता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें इस तरह का टेबल बनाना है और देखिए जो एक ब्लैंक सेल यहाँ पे छोड़ना है, हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, इजिकल टू बटन लगा के और इस सेल को जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया है इसको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर बटन पुश कर देना है। तो फ्रेंड्स और ये 5%, 6% और 7% आपको टाइप करना होगा। यहाँ पे हम अमाउंट फीड करेंगे जितने का सेल हुआ है, जनवरी में जितने का सेल हुआ है
फरवरी में कितने का सेल हुआ तो वो सब हम फीड करेंगे। तो इससे पहले ही सारा काम करने के बाद आपको क्या करना है, इजिकल टू लगा के और इस हमारे 60 जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इस रेफरेंस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, यानी एंटर कर देना है इजिकल टू करके। अब आपको यहाँ से इस सेल से ही आपको जहां तक भी आपको लेना है रेंज अपनी, तो टेबल को उतना सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद जाएंगे हम व्हाट इफ एनालिसिस पे डाटा टेबल में। अब इसमें दो चीज आ रही हैं, रो इनपुट सेल, देखिए रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। तो रो इनपुट सेल में देखिए जो ये रो है ये परसेंटेज की रो है, तो रो में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इसका जो परसेंटेज है ना। इसी तरह से कॉलम इनपुट सेल में क्लिक करेंगे। अब कॉलम इनपुट सेल में क्या है, कॉलम इनपुट सेल में हम इस तरह से अमाउंट फिट करेंगे जितने का सेल हुआ है, तो वो ये है, तो हमने इसको वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये अपने आप 100 रुपए यहाँ पे टाइप हो रखे थे, तो इसका 5% यानी 5 रुपए राम को मिलेगा, 6 रुपए शाम को मिलेगा, 7 रुपीज मोहन को मिलेगा। तो फ्रेंड इसी तरह से मान लेते हैं फरवरी में हुआ 8000 का सेल, तो 8000 का 400 मिलेगा राम को, 480 मिलेगा शाम को एंड 560 मिलेगा मोहन को। इसी तरह से जितने का भी सेल हुआ है आपको फीड करना होगा एंड आप जैसे ही एंटर करेंगे तो उनका कमीशन ऑटोमेटिकली आता रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल में यहाँ पे सम का फार्मूला लगा रखा है, तो ये अपने आप काउंट भी होता रहेगा। तो दिसंबर तक जितना सेल होगा तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा और कंपनी क्या करेगी, उसको उठा के जितना बनता है उसको उसका कमीशन पेमेंट कर देगी। तो फ्रेंड्स रो और कॉलम, आपको ये जो कमीशन रो और कमीशन कॉलम है तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।